उपचार हम लोग। पहला कल्चर लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर डायरेक्टली इंसर्टेड इन द सॉकेट डायोड इंडस्ट्रियल फ्लो। आप लोग का जो है कि आप लोग का जो अपनी एक्टिविटी जो देते हैं उसमें हम प्रिपेयर किए। हम लोग क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक का जो वायर है वो डायरेक्ट सॉकेट में डाल देते हैं। फ्लो का इस्तेमाल किया आप लोग ऐसे ज़्यादा हुआ पूरे प्लांट में ऐसे चल रहा है, कितना का फ्लो आता होगा, 100-200 का आता होगा। अब बताइए इसको ऐसे काम के साथ तो काम चल जाता है, लेकिन ये क्या होता है अंदर ये ज़्यादा फिट नहीं बैठता है। जैसे अंदर लोड दीजिएगा ना तो यहाँ से स्पार्क जनरेट होता है ना सर, क्या होता है यहाँ पे स्पार्क जनरेट होता है। जैसे उधर आप लोड दीजिएगा, जैसे आप ग्राइंडर चला रहे हैं, इसमें इंसर्ट कर दिए हैं तार को, वो प्रॉपरली जो है ना उससे कनेक्ट नहीं होता है। जैसे उसको लोड करेगा तो हमें ब्लिंक करेगा, स्पार्क जनरेट करेगा। उस केस में क्या होगा, या तो अपना तार शॉर्ट कर जाएगा, आपका बोर्ड शॉर्ट कर जाएगा, या फिर वहाँ पे कोई जलने वाला चीज़ होगा तो आग लग जाएगा, लगेगा ना जी। तो सबसे बड़ा गलती ये है कि आप जो है इसमें इंसर्ट कर देते हैं डायरेक्ट का, तो आप कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट उसको वायर को इंसर्ट नहीं करना, ठीक है। और जहाँ जहाँ भी ये एक्टिविटी हो रहा है उसको रोकिए, अपने सर जो भी है उनसे बोलिए कि जो 100-200 का ब्लॉक होता है वो सारे में लगवाया, ठीक है। क्योंकि बहुत ही आजादी है, आप जब लगाने जाइएगा ना तो उस समय भी आपको झटका मार सकता है, ठीक है। इसलिए हम जाकर पूरे प्लांट में कल घूमे, उसके बाद हम उसको प्रिपेयर किए कि आप लोग पहले गलती करते हैं उसको सुधारा है, समझ रहे हैं ना जी। तो पूरे प्लांट में यहाँ भी चल रहा है ऐसा ही एक्टिविटी है, उस प्लांट में भी ऐसा एक्टिविटी है, 100-200 का ब्लॉक आएगा उसको लगवा लीजिए, ठीक है सर। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आजादी है। दूसरा चीज़ क्या करते हैं, मल्टीपल ज्वाइंट ऑफ करके। अब एक चीज़ और देखें हम, ये जो ज्वाइंट हुआ है ना वहाँ पर क्या है, ये जो इसको अंदर लगाने का जो तार को इंसर्ट करने का जो इसका सॉकेट है वो एक है, तो देख रहे हैं कि 2 मशीन पे एक ही में ज्वाइंट करके उसको लगा दिया गया। मल्टीपल ज्वाइंट, एक से ज़्यादा ज्वाइंट कर दिया गया, या फिर कहीं कार लेकर के गया और उधर से और दूसरा सप्लाई दे रहा है, इसी में से काट के जोड़ दिया गया। उस प्लांट में ये चीज़ हो रहा है। उससे क्या होगा ना कि अगर आपका एक कोई भी मूवमेंट चलाइएगा तो दूसरा भी डिस्टर्ब होगा, वो जल सकता है। और जहाँ पे ज्वाइंट है वहाँ से जो है कि वो स्पार्क जनरेट होगा, आग लगेगा, ठीक है। आपका तार जो है क्या होता है जो मजबूरी उबल जाएगा, उसके संपर्क में जो आएगा उसको झटका लगेगा। तो ये चीज़ को बहुत जो है कि जल्दी इसको रोकना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना जी। इसमें कोई खर्चा नहीं है, 100-200 का खर्चा आता है। हमको लगता है कि 10-20 ब्लॉक लगेगा तो वो हो जाएगा ना। तो आप लोग जो भी लोग इंसर्ट करते हैं उसको बंद कर दीजिए, अपने साहब लोग से बोलिए कि उसको थोड़ा सा व्यवस्था कराया जाए, ठीक है। कंपनी इतना सारा चीज़ देती है, वो 100-200 का वो भी चीज़ दे देगी, समझ रहे हैं ना जी। तो ये जो है कि सबसे बड़ा गलती है। और इलेक्ट्रिक शॉर्ट का और जो है कि इलेक्ट्रिक जो है कि फायर का हमारे इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो है कि जिम्मेदारी यही है। इसी से के ऊपर जो है कि अभी सबसे ज़्यादा खतरा है, इसकी वजह से हो सकता है क्योंकि डेली कोई ना कोई उसको इंसर्ट करता है ना जी। तो लगा हुआ नहीं रहता है, डेली इंसर्ट करता है, और किसी के पास ग्लव्स भी नहीं है, ऐसा नहीं है ना जी, ग्लव्स भी नहीं है, तो उस केस में या तो आपको झटका लगेगा, नहीं तो स्पार्क लगेगा, उसको दिक्कत होगी। दूसरा चीज़ हम लोग क्या करते हैं, अनऑथराइज्ड पर्सन वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल सप्लाई। अब कहीं भी इलेक्ट्रिकल का सप्लाई देना है, कहीं भी स्विच ऑन करना है, कहीं भी कुछ भी करना है, तो सारे लोग इलेक्ट्रिशियन है ना जी। कोई चालू कर देता है, जैसे यहाँ पे भी चालू करना था, कोई जाके एक जगह ऑन ऑफ कर रहा है। तो इस एक्टिविटी को रोकना पड़ेगा, या तो जो है कि सर से करवा लीजिए, या फिर 1-2 आदमी 2-4 आदमी कहीं से सर के साथ जो है कि कभी आधा घंटा 10 मिनट लेकर ट्रेंड हो जाएगी कौन सा स्विच कहाँ के लिए, समझ रहे हैं ना जी। क्योंकि जब ऑन ऑफ कर रहे हैं तो 4-5 स्विच को अप डाउन नहीं करना पड़े, नहीं तो हो सकता है कि एक स्विच के साथ कोई दूसरा व्यक्ति कनेक्टेड हो, वहाँ पे कोई वर्क कर रहा है, कोई मशीन चला रहा है, उसको डिस्टर्बेंस होगा, अगर जो है कि वो लीकेज होगा तो उसको झटका लगेगा। तो इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। सब लोग जो है कि सप्लाई को ऑन ऑफ नहीं करेंगे, सब लोग तार को इंसर्ट नहीं करेंगे। अभी सब लोग क्या ध्यान दीजिए कि जितने जगह ये सब जो है कि इंसर्ट किया जा रहा है, अगर उसको लगाना है आप सर को बुलाइए, ठीक है, अपने से नहीं लगाइए, एकदम रोक दीजिए, उसको नहीं लगाइए, सर को बुलाइए, 2 दिन बुलाइएगा, तीसरा दिन एकदम लग जाएगा, समझ रहे हैं ना जी। या फिर लगाना है तो सर के साथ ट्रेनिंग ले लीजिए, समझ रहे हैं ना जी। स्टोर में अगर ग्लव्स है, इलेक्ट्रिक प्रूफ रबर ग्लव्स है, तो उसको एक तो आप लोग इशू करा दीजिए और इस चीज़ को कीजिए, समझ रहे हैं ना जी। क्योंकि इसको आपको नुकसान होगा, दूसरा किसी को नुकसान नहीं होगा, हमको नुकसान नहीं होगा, कंपनी को नुकसान नहीं होगा, आपको नुकसान होगा, समझ रहे हैं नहीं। इलेक्ट्रिकल जब शॉक लगता है तो 2 ही चीज़ होता है, एक माइनर होता है, माइनर में आपका हल्का फुल्का झटका लगता है, अगर मेजर हो गया तो या तो आप जल जाइएगा, फिर भी किसी काम का नहीं रहिएगा, या फिर आपका हार्ट अटैक होगा, दोनों में किसी काम का नहीं रहिएगा। तो इस चीज़ को आप क्या कीजिए, रोकिए, खर्चा नहीं आएगा, थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है और थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी जो है कि दिखाना है, समझ रहे हैं। जगह जगह पर जो इलेक्ट्रिकल का जो भी पैनल जो है ना वो खुला हुआ है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा जी, कोई भी व्यक्ति जाकर उसमें हाथ डाल सकता है, कोई भी उसको ऑन ऑफ कर सकता है,
जैसे यहाँ भी है तो खुला हुआ है, अभी हमारा वही कर रहा था तो कोई जाकर खोल कर अंदर से ठीक कर रहा था। सबको तो सब चीज़ पता नहीं ना है, तो इस चीज़ को हमको रोकना पड़ेगा, इससे भी कोई खर्चा नहीं आएगा। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 2-4-10 दिन में जो भी है, अगला जो ट्रेनिंग होगा उस पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। वर्किंग विथ लाइव इलेक्ट्रिकल सप्लाई। अब क्या है, अभी तो ये मेंटेनेंस वाले सर है, ये एक्सपर्ट, ठीक है, ये जो है लाइव इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ काम कर सकते हैं, तो प्रॉपर जो प्रिकॉशन पता है, लेकिन आप लोग को ऐसा एक्टिविटी नहीं की, वहाँ पे प्रोडक्ट इंसर्ट कर दिए हैं, आपका बात है ग्रेटर करके देख रहे हैं, समझ रहे हैं, काम नहीं कर रहा था, चालू करते हैं, तो वो एक्टिविटी को नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। सप्लाई जो है डायरेक्ट नहीं देना है, जब आपको मेंटेनेंस करना है, वर्किंग करना है, तो पावर को कट कर दीजिए, उसके बाद आराम से कीजिए, ठीक है। अभी पावर को कट करने का भी प्रोसीजर होता है, वो भी हम बताएंगे, समझ रहे हैं कैसे पावर को कट करना है। नहीं तो डायरेक्ट कट कीजिएगा, जैसा कि वीडियो में दिखाएंगे वैसे झटका लगता है। इसके अलावा बाईपासिंग एमसीबी एलसीबी, एमसीबी एलसीबी ये क्या है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। जहाँ पे हम लोग मशीनों का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हम लोग एमसीबी एलसीबी लगाते हैं, क्यों? क्योंकि अगर उससे ज़्यादा कहीं पावर वहाँ हो जाए तो वो अपना ऑटोमेटिक पावर को कट कर देता है ना जी। तो बहुत सारा केस में क्या होता है, हमारा एमसीबी लोड नहीं होता है, मिलता है, तो हम लोग उसके ऊपर से नीचे तार को लगा देते हैं ताकि वो डायरेक्ट सप्लाई कीजिए, बाईपास कर देते हैं, करते हैं ना जी। या फिर फ्यूज जो आता है, घरों में फ्यूज लगाते हैं ना जी बोर्ड में, तो काम नहीं करता तो डायरेक्ट बाईपास कर देते हैं। उस केस में क्या होगा कि अगर कोई इमरजेंसी हुआ तो वो कट नहीं होगा, और कट नहीं होगा तो फिर वहाँ पे भयानक घटना, तो उसको भी आपको रोकना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। इसको भी रोकने में कोई खर्चा नहीं होगा, सारे जगह एमसीबी लगा है, इसलिए पूरा एमसीबी है, ये सब क्या है, यही है एमसीबी। अब समझ रहे, ये लगा हुआ क्या है, यहाँ जिसके थ्रू सप्लाई किया है वो क्या करेगा, कट कर देगा, जब भी वहाँ पे कोई ऐसा केस होगा तो लोग उसको कट कर देगा। उसके बाद यूजिंग इंसुलेटेड टूल, इसके साथ साथ जो भी आप इलेक्ट्रिक टूल इस्तेमाल करते हैं, ना जी, स्क्रू ड्राइवर हो गया, या फिर जो भी आप टूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंश्योर कर लीजिए प्रॉपर उसमें इंसुलेशन लगा। इंसुलेशन का मतलब उसमें जो रबर वगैरह लगा रहता है, प्लास्टिक वगैरह लगा रहता है, इलेक्ट्रिक प्रूफ की, समझ रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपको झटका नहीं लगेगा, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का इसमें इम्प्लीमेंट करने में कोई खर्चा नहीं होगा, सिर्फ आपको अपना समझदारी दिखाना है, ठीक है, और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए काम को करना है। हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो इतना सारा जो है कॉमन तरह की मिस्टेक है अभी हमारे प्लांट में, ये कॉमन मिस्टेक है और इसकी वजह से बहुत सारा दुर्घटना हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे कि इससे बचना कैसे, ये तो हमारा मिस्टेक्स है। अभी कैसे हम लोग सेफ काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी लोग चाहे ग्राइंडर, वेल्डिंग मशीन, कटर जो भी इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक से चलने वाला मशीन, सुबह में कल से आप लोग क्या काम कीजिए, एक बार सुबह में आप लोग क्या कीजिए, कल से एक बार जो है काम करने से पहले उसको आप लोग स्टार्ट करके चेक कर लीजिए। चेक करते हैं आप लोग, डायरेक्ट काम स्टार्ट कर लीजिए, हाँ सुबह में चेक कर लीजिए, सुबह में इसको एक बार चेक कर लीजिए, 1 मिनट का काम ना जी। इससे क्या होगा कि अगर कोई उसका डिफेक्ट है वो आपको पता चले, और ये डेली कीजिए, ये नहीं कल के जरूर हम चलाते हैं, कभी भी खराब हो सकता है, मशीन का कोई गारंटी नहीं होता है। तो डेली जो है आपका 1 मिनट तक लगेगा, उसको चेक कर लीजिए प्रॉपर लेयर टू जेड। दूसरा काम, जो भी आपका मशीन है, जो भी आपका वेल्डिंग मशीन है, ग्राइंडर है, जो भी इलेक्ट्रिक चलने वाला जो इक्विपमेंट है, उस चीज़ को क्या कीजिएगा कि जो उसका वायर है ना, देख रहे सारा वायर को जो है इधर उधर पड़ा हुआ है, उसको जो है कि आप एक जगह लपेट करके रख दिए हैं। तो कभी भी जब हम इलेक्ट्रिसिटी का जो भी मशीन चलाते हैं तो उसको वायर को जो है इकट्ठा करके नहीं रखते, ठीक है, उसको प्रॉपरली जाएगी मिला कर जाएगी, गोल गोल उसको भर करके रखिएगा तो क्या होगा जी, उसके अंदर रेसिस्टेंस बढ़ेगा, जब उसको आप चलाइएगा, समझते हैं जी, नहीं समझते, मतलब उस पर लोड पड़ेगा। जैसे आप लोग पानी का पाइप देखे हैं, पानी का है आपका लिक्विड क्या एनर्जी है, और पाइप को जब हम लोग गोल करके तब उसमें सप्लाई देते हैं तो प्रेशर आता है, प्रेशर पड़ता है ना जी, और जहाँ से हमारा पाइप कमजोर होता है वहाँ से हट जाता है ना जी। तब वैसे ही इलेक्ट्रिक के वायर को हम लोग घुमा करके रखेंगे तो उसमें प्रतिरोध जनरेट होगा, रेसिस्टेंस जनरेट होगा, और जहाँ से भी आपका उसको वायर जो इकट्ठा होगा वहाँ से लीक कर जाएगा, कट कर जाएगा, स्पार्क कर जाएगा। तो ये चीज़ को रुकना है, फैला करके नहीं रखना है। जैसा है जहाँ से हमारा सर्टिफिकेट का जो पार्ट है उसमें साइड में रहे और उसको एक जगह इकट्ठा करके खासकर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हर की साइकिल को लपेट करके नहीं रखते। जैसे वहाँ जो वेल्डिंग मशीन अभी रखा हुआ है, समझ रहे हैं, वेल्डिंग मशीन चलेगा तो हीट करेगा, और वो वायर है डैमेज होगा कि नहीं होगा,
प्लास्टिक वगैरह का वो कटा उटा नहीं होना चाहिए, वैसे केबल का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अब वाइट ज्वाइंट ऑफ केबल, अब जो आपका केबल जो टूट गया फट गया, जैसे यही केबल है, अभी पंखा का केबल यहाँ टूट जाएगा, आप तुरंत जाएगी उसको जोड़ दीजिए। तो इंडस्ट्री में ये घर पे चला लेते हैं ठीक है, इंडस्ट्री में इसको फाइट करना है। फिर इंडस्ट्री में जहाँ था जो है कि क्या है, मेटल पड़ा हुआ है, हजारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब बहुत सारा एक्टिविटी होता है, तो ज्वाइंट को रोकना है। आगे कर रहा है ओनली अबाउट ज्वाइंट इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिक, जो भी इलेक्ट्रिक का वर्क करना है, चाहे मेंटेनेंस करना है, चाहे सप्लाई देना है, चाहे कटिंग करना है, चाहे चेक करना है, उसके लिए जो है आपका ऑथराइज्ड व्यक्ति का जो है कि उसका हेल्प कीजिए। जैसे ऑथराइज्ड व्यक्ति उसका राइट का हेल्प कीजिए। अगर लग रहा है कि इनसे नहीं हो रहा है तो वो लोग इसमें इलेक्ट्रिशियन आईटी वगैरह किए हैं, वो इनसे 2-4 दिन ट्रेनिंग ले लीजिए, उनको प्रॉपर नॉलेज है और वही व्यक्ति इस काम को करें। सब लोग अपने से रखते हैं, तो अपने आप लोग जो है कि आप लोग ध्यान देते हैं अपने को। इसके अलावा आपका क्या है, आफ्टर मेंटेनेंस वर्क क्लोज द इलेक्ट्रिक पैनल। अब देखिए जो भी मेंटेनेंस का आप काम कर ले रहे हैं, तो जो भी आपका इलेक्ट्रिक का पैनल है उसको तुरंत उसी समय बंद कीजिए। जैसे बताया आपका मेंटेनेंस का काम हो रहा है, इसको बंद कर देगा, लॉक कर देना है, सब जगह लॉक है ठीक है। इससे क्या हुआ कि अगला व्यक्ति जब उसको चालू नहीं करेगा, जिसको नॉलेज नहीं है वो चालू नहीं करेगा, हमारा काम डिस्टर्ब होगा, वो चलेगा, समझ रहे हैं। वो अगर डिस्टर्ब होगा तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, उसको आगे जो है उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर उस केस में कोई अनकॉम्पिटेंट अनट्रेंड व्यक्ति आकर के उसको टच कर दे तो फिर उसका जान जा सकता है, फिर उसको हम लोग वापस नहीं ला सकते। आगे हम लोग को क्या करना है, नॉट वर्किंग ऑन लाइव इलेक्ट्रिक सप्लाई। आपको जो भी काम करना है, जो भी मेंटेनेंस करना है, उसको इलेक्ट्रिक का सप्लाई देकर के वो काम मत कीजिए ठीक है। उसको बंद करवा दीजिए, फिर अपना गाइड करना है, जो भी करना है वो काम को कीजिए। आगे क्या करना है, प्रोवाइड सेफ्टी सूट इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस एंड ग्लव और इलेक्ट्रिक वर्क टू इलेक्ट्रिशियन। ये सर के लिए है, जो भी इलेक्ट्रिशियन है या जो भी इलेक्ट्रिक काम कर रहे हैं उनके पास सेफ्टी सूट हैंड ग्लव और अपना जो भी आपका इलेक्ट्रिक जो है कि आपका जो भी रेसिस्टेंस मेंटेन है उसको प्रोवाइड करो, या फिर जो भी लोग वो काम करने जा रहे हैं ठीक है वो लोग करें। आगे का है नॉट ओपन वायर इंसर्टेड इन द सॉकेट विदाउट इंडस्ट्रियल। जो आपको सॉकेट वाला बताया था, डायरेक्ट सॉकेट में जो वायर लगा देते हैं उसको नहीं करना, उसको डायरेक्ट वायर को नहीं लगाना, इंडस्ट्रियल प्लग का इस्तेमाल करिए। इंडस्ट्रियल प्लग आप लोग देखे कि नहीं देखे, अभी यहाँ पे लगाया था वो गोला वाला, वो इंडस्ट्रियल प्लग है, तो देखे ना नहीं, वो इंडस्ट्रियल प्लग है और घर में लोग छोटा वाला यूज करते हैं। तो जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट चलाना है उसके लिए वैसा ही इंडस्ट्रियल ब्लॉक का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप जो होम वाला का जो है टैंकर वगैरह का बढ़िया कंपनी का आता है, एम्पियर के ऊपर आता है, तो उसका आप मंगा कर यूज कर सकते हैं ठीक है। ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 100-200 का होता है, तो 4-5 मशीनें हैं उसको लगा करके लगवा लीजिए, काफ़ी उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, समझ रहे हैं ना जी। तो ये एक्टिविटी आपको करना है, इसके वजह से आप इलेक्ट्रिक शॉक को रोक सकते हैं। ये सब आपके हाथ में है करना, ये तो आपके हाथ में है कि है बताइए, बोलिए कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं तो उसको वैसा नहीं कर रहे हैं, हाथ को अच्छा से पोछ लेना है, साफ कर लेना है, सुखा लेना है, फिर आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का उसको ऑपरेट करना है, चाहे आपका ग्राइंडर हो, वेल्डिंग का जो ट्रक है, जो भी हो, तो आपको भीगे हाथों से उसको नहीं छोड़ना ठीक है। आगे आपको यूज एलसीडी और ईएलसीडी बताए थे कि जितने जगह आपका एलसीडी और ईएलसीडी जो भी लगा है उसका इस्तेमाल कीजिए, उसको बाईपास नहीं कीजिए। जब वो काम नहीं कर रहा तो उसको बाहर को वायर से मत घुसे दीजिए, समझ रहे हैं ना। वो जो है जो प्रोसीजर नहीं चलने दीजिए, हो सकता है वो डैमेज हो जाए तो उसको चेंज करवा लीजिए। या कि कभी कभी क्या होता है जी, तो ओवरलोडिंग करंट या फिर शॉक सर्किट का ठीक कर जाता है, तो इलेक्ट्रिशियन साहब लोग बुला कर ठीक कराइए, ओवरलोड को नहीं कीजिए, उसको बाईपास नहीं कीजिए, करके बहुत सारा बाईपास हो रहा है। प्रॉपर ग्राउंडिंग। अब इसके अलावा आप लोग ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो भी आपका मशीन है, जैसे वेल्डिंग मशीन है, कटर मशीन है, समझ रहे हैं ना जी, वो सब में प्रॉपर अर्थिंग किया होना चाहिए। अर्थिंग क्या है जी, तो इलेक्ट्रिक मशीन का सेफ्टी डिवाइस है, समझ रहे हैं ना जी। अर्थिंग इलेक्ट्रिक मशीन का सेफ्टी डिवाइस है, काहे के दिया जाता है जी, तो जब भी अगर कहीं उसमें ओवर सप्लाई जाएगा, ओवर करंट जाएगा, कोई शॉक जाएगा, तो उसको जो है कि ओवर करंट को वो ऑब्जर्व कर ले, समझ रहे हैं जी। और जो घटना जो होने वाला है उसको वो रोके। अब तो घरों में अर्थिंग देते हैं, बिजली का खंभा होता है तो उसमें अर्थिंग किया जाता है, समझ रहे हैं जी। तो अर्थिंग जो होता है वो चाहता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो चाहता है कि वो हम जैसे भी हो पृथ्वी के नाभिक में जाए, समझ रहे हैं, पृथ्वी के अंदर जो है आप समझिए बचने में पृथ्वी के अंदर है, वो चाहता है कि उसको रास्ता मिले कि वो अंदर चला जाए, और वो रास्ता उसको नहीं मिलता है, उसके बीच में जो भी आता है वो सबको डैमेज करते चला जाता है, समझ रहे हैं। तो उसके लिए हम उसको प्रॉपर अर्थिंग दे देते हैं, उसको बॉडी में अर्थिंग दे देते हैं। जो भी वेल्डिंग मशीन देखिए उसको अर्थिंग दिया होगा ठीक है, आपके पास बटन मशीन उसमें अर्थिंग दिया हुआ है,
तो आप सुनिश्चित करें ओपन जगह अर्थिंग दिया है, ताकि इमरजेंसी पड़ने पे अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो जो ओवर करंट है उसके थ्रू वो बाईपास कर देता है। आगे बढ़ रहा है यूज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रबर में इन इलेक्ट्रिक पैनल नियर द डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए जहाँ भी एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है या फिर जहाँ भी हम लोग बार बार जो इलेक्ट्रिक सप्लाई को चालू करने के लिए बंद करने के लिए जाना पड़ रहा है या फिर क्लॉक को इंस्टॉल करने के लिए जाना पड़ रहा है, वहाँ पे आप क्या कीजिए रबर मैट का इस्तेमाल कीजिए। जैसे वहाँ पे गेट में देखिए है ना, उसको जो है वैसा जो है आप लोग रिकमेंड कीजिए कि जहाँ जहाँ हमारा बोर्ड है, जहाँ जहाँ स्विच है, उसको वहाँ पे लगाइए। जैसे यहाँ पे एक चीज को होना चाहिए, कितना गाता होगा 2-4-500 गाता होगा, लेकिन रहेगा तो क्या होगा, कभी हर कोई जो है जॉब से नहीं आता, हम लोग सेफ्टी नहीं करें वो तरह से नहीं आता, कभी उस केस में जाता है तो उसको काफी वो प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर ड्राइंग करना, जहाँ जहाँ बार बार सब करना है, वहाँ पे एक मैट को ले जाइए, वहाँ पे उसको वहाँ पे रखवा दीजिए, समझ रहे हैं। उससे क्या होगा कि आप उसके संपर्क में नहीं रहिएगा, उसके संपर्क में नहीं रहिएगा, आपको झटका नहीं लगेगा। इसके अलावा क्या करना है जी, बोर्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेट वर्क फर्स्ट ऑफ द मेन फ्यूज सप्लाई लोडर को। जब आपका इलेक्ट्रिक का मेंटेनेंस करना है ना जी, तो उसको आपको उससे पहले जो चालू सप्लाई में जाएगी, सप्लाई जो चल रहा है उसमें नहीं करना है, कट कर देना है, उसके बाद आपका मेंटेनेंस करना है, समझ रहे हैं सर। दूसरा चीज क्या करना है, वो सप्लाई बंद करके भी आप काम कीजिएगा तो उसमें भी दिक्कत है। जैसे बताया कि यहाँ से सप्लाई बंद करके ये उधर जाएगी गाड़ी का मेंटेनेंस कर रहे हैं, कोई वायर जो है, तब तक दूसरा व्यक्ति जाकर इसको ऑन कर सकता है। तो इस चीज को रोकने के लिए ना हम लोग लॉगर टैग आउट एक सिस्टम होता है, प्रोसीजर होता है, लॉगर टैग आउट का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है, लॉक मतलब क्या होता है, ताला, और टैग मतलब एक पर्ची होता है, इसमें हम लोग लिखते हैं। जैसे इनको कट करके जाना है तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, ये ताला को जो है पहले से ही इसको हम लोग क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। दूसरा चीज ये क्या कर देंगे, एक पर्ची पे लिख देंगे, मैं अल्लाह के बाद अल्लाह जगह मेंटेनेंस कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मिला कोई इसको ऑन ना करे, इसको टाइम देना है लिख करके। इससे क्या होगा कि जो अनऑथराइज्ड पर्सन आ रहा है, यानी ये घर है कोई चालू करने के लिए आ रहा है, तो उसको पहले फर्स्ट नजर उस पेपर में पड़ेगा, उस पर्ची में पड़ेगा, तो उसको वो चालू नहीं करेगा, वो बच जाएगा। लेकिन अगर ये कितना भी किसी को बोल कर चले जाएगी इसको चालू नहीं करना है, तो हो सकता है कि जिसको बोल के गए वो वॉशरूम चला जाए, दूसरा व्यक्ति आगे तब तक चालू कर हो सकता है ना जी। तो इसको आपको करना है, एक पर्ची पे लिख देना है, ठीक है, उसका लॉगर टैग आउट होता है, 100 का होता है, आप लोग मंगाएंगे आगे, समझ रहे हैं। अभी क्या करना है, एक पर्ची पे लिख दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए, अपना काम कीजिए आराम से टेंशन फ्री काम कर सकते हैं। नहीं तो वहाँ भी आते यहाँ से कट करने के बाद वहाँ भी आपको डर के काम करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना जी। तो इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, इससे क्या है जी आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये मेंटेनेंस वालों के लिए है, बाकी लोग मेंटेनेंस करने जाते नहीं है। अरे आप लोग जाने वाला सिलेंडर जो देखिए वो सामने पड़ा हुआ है, उसको लोग फायर एक्सटिंग्विशर करते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारा इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है, जहाँ जहाँ हमारा वेल्डिंग मशीन है, जहाँ जहाँ हम वेल्डिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जहाँ जहाँ इस तरह एक्टिविटी कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोग जो है ना सुनिश्चित कर लीजिए कि हमें फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आग लगे तो उसको बुझाया जा सकता। और फायर एक्सटिंग्विशर जैसे देखिए यहाँ की हमारा एयरपोर्ट है, यहाँ पे एक्टिविटी कम होना चाहिए, समझ रहे हैं, आसपास में नहीं है, लेकिन जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे ऑक्सीजन हमारा ऑलरेडी है, वहाँ की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ उधर है वहाँ से कोई जरूरत नहीं, उसका जरूरत यहाँ, समझ रहे हैं। और उसमें भी किसका है, जो हम लोग गेट पर रखे हैं, वो गेट में उसका जरूरत नहीं है, उसका जरूरत हम लोग को जो है जो सिलेंडर वाला है जिसका ब्लैक कलर का पट्टी है, वो जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के पास रहना चाहिए, क्योंकि उसी से आग बुझेगा इलेक्ट्रिक, समझ रहे थे। या फिर जिसमें ब्लू पट्टी है, जैसे ये वाला है पाउडर, उसको यहाँ करना है, आप लोग उसको वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन बाकी जो आपके हाथ में उसको आप लोग तो इतना सारा एक्टिविटी आप लोग करेंगे तो क्या होगा जी, आप लोग अपनी में इलेक्ट्रिक से होने वाली घटना को रोक सकते हैं, अपने को बचा सकते हैं, अपने प्लांट को बचा सकते हैं, अपने कंपनी को बचा सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हुआ हमारा इलेक्ट्रिक का, जो कि क्या क्या हम लोग गलत करते हैं और कैसे उसको रोक रहे हैं, समझ रहे हैं। ये सोच चीज तो क्लियर हो गया ना क्लियर बात नहीं हुआ, खड़ा हो जाए तो खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाते बोल रहे हैं। क्या करना है इलेक्ट्रिक का काम करने समय,
अच्छा ठीक है बच्चे। दूसरा कौन करता है, ज़्यादा कौन मशीन ऑपरेट करता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को कौन करता है? ये इसको बोलो, इसको कौन हो जाए भाई, खड़ा हो जाए। आप करते हैं क्या क्या करना है आपका इलेक्ट्रिक मशीन ऑपरेट करने से पहले, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? थोड़ा आवाज होल्ड करके बोलिए। चालू करके देखना है कहीं तारों काटा हुआ चालू करके देखिएगा, क्या चालू किया पहले चेक कर लेना है, ठीक है। पहले वायर का इंस्पेक्शन कराना है, एक मेजरमेंट से पहले स्विच को ऑफ करना है, उसके लिए अलार्म बजाने नहीं जाना है, समझ रहे हैं ना? या शॉर्ट सर्किट है उसके से अलार्म बजाने नहीं जाना, वो दूसरा स्विच है पहले उसको ऑफ कर दीजिए। नहीं है तो कोई और जो कि इंसुलेटेड है आपका मटेरियल, जैसे आपका लकड़ी हो गया, सूखी लकड़ी, समझ रहे हैं, या फिर जिसमें इंसुलेशन है, जिसमें प्लास्टिक का कवर हुआ है, उस तरीके का मटेरियल से उसको इलेक्ट्रिक से हम लोग सप्लाई से पहले अलग करेंगे। अलग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे जी, चेक करेंगे उसका ब्रीदिंग जो है चल रहा है, सांस जो है उसका चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो उसको हम लोग खिलाएंगे, जो भी उसका नाम है, नाम पुकार के पुकारेंगे, हेलो फलना फलना इसे खिलाएंगे। अगर वो सेंसेशन में होगा तो रिएक्ट करेगा, समझ रहे हैं, वो रिएक्ट करेगा, हमको समझ में आ जाएगा व्यक्ति ठीक है। वो अगर रिएक्ट कर रहा है तो थोड़ी बहुत उसको जो भी है उसको हम लोग जो कि हम लोग बाहर भेज सकते हैं, ठीक है। अगर जो है वो ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, वो बेहोश हो गया, समझ रहे हैं, वो बेहोश हो गया, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको वहाँ तक तुरंत उठाना है और कहीं हवादार जगह पे लेके जाना है, ठीक है। उसको जो है सीधा लेटा देना है, उसके कपड़ा को खोल देना है, समझ रहे हैं। दो केस में अगर आप में ताकत है तो आप उसको पहले इससे सीधा लेटाइए, अगर ताकत है तो उसको मुँह से लेटाइए, ठीक है। ताकत का मतलब क्या, सीधा लेटाइएगा तो उसको CPR देना पड़ेगा। CPR मतलब उसके सीना पे जो है उसको दबाना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो अगर आप जो है कि सीधा लेटाएंगे तो आपको हाथ सही से ऐसे बंद होगा, दायां हाथ जो है नीचे रहेगा और बायां हाथ जो है ऐसे होगा, ठीक है ना। और ऐसे करके जो है कि 1 मिनट में कम से कम 90 से 130 बार उसके सीने को दबाना होगा, और प्रत्येक 30 बार दबाने के बाद उसके मुँह में जोर से फूंक मारना, ठीक है। ये एक्टिविटी करना होगा। या फिर आप जो उसको ऐसे नहीं दबाइए, मुँह डबल लेटा दिए तो उसके पीठ को दबाइए, उसके पीठ पे चढ़ जाइए, एकदम दबाइए, समझ रहे हैं, उसके पीठ को दबाइए और उसके बाद फिर जो है 130 बार दबा दीजिए, फिर उसके मुँह में हवा डालिए। दूसरा चीज़, अगर दूसरा व्यक्ति है उसके हाथ में ऐसे और हाथ में और पैर का जो तालू होता है इस पर ये मालिश करें, इससे क्या होगा, उसका सेंसेशन जनरेट होगा। उसका कान का जो ये चीज़ जो होता है ना, ये वाला, ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, उसको कस को जो है इधर से इसके ऊपर समझ रहे हैं, उसको बाहर देते, ठीक है। इलेक्ट्रिक केस में हम लोग ज़्यादा उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हम लोग का कोशिश यही रहना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो उसको हॉस्पिटलाइज कर दें। अगर उसको जल गया है तो उससे भी उसमें पानी नहीं डालना। अगर किसी का इलेक्ट्रिक का जो है कि करंट झटका लगा और जल गया है तो उसमें भी पानी नहीं डालना है, समझ रहे हैं। उसको जो है कि प्लेटरी में आपका क्या बोलते हैं, उसको जो भी आपका हॉस्पिटल है, जो आपका कंपनी को उसको लाना है, जो भी उसका क्रीम वगैरह है उसको लगाए, ठीक है। या फिर जो है इलेक्ट्रिक के लिए बर्डे भी आता है उसको लगाए, वहाँ पे खासकर कॉटन कपड़ा वगैरह जो है कि उसमें नहीं डालना है, वो चिपक जाएगा, उसको पूरा चमड़ी को लेकर के बाहर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना जी। तो आपको कुछ ऐसा नहीं किसी का जल गया तुरंत पानी डालना। दूसरा चीज़, कभी इसमें पानी का प्रयोग ही नहीं करना है इलेक्ट्रिक के। इलेक्ट्रिक का जब झटका लगता है तो आदमी का हाथ पर टाइट हो जाता है, भूल जाता है, उसको आपको सीधा करना, ठीक है। मतलब आदमी को सेंसेशन देना है, ये सब एक्टिविटी करना। और कोशिश यही रहना चाहिए आपका कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी वो डॉक्टर के पास पहुँच जाए। और दूसरा केस रहेगा तो उसको रोकथाम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक को रोकथाम नहीं कर सकते, ये हुआ व्यक्ति को बचाने का। दूसरा चीज़, जब हमारा इलेक्ट्रिक से आग लग जाता है, समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक की वजह से कहीं आग लग गया, बताया जैसे स्पार्क जनरेट हुआ, उसके संपर्क में कोई जलने वाला मटेरियल आया और आग लग गया, उस केस में आप लोग क्या कीजिएगा, कोई आइडिया है, बताइए क्या कीजिएगा। अगर इलेक्ट्रिक से आग लगा तो क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रिक से आग लग गया तो पहला आपका कोशिश ये होना चाहिए कि हाँ, इलेक्ट्रिक से आग लगा तो पहला कोशिश ये कि आपको जो उस जैसे कंपनी में ऐलान लगाना है करंट करने वाला, उसको क्योंकि वो पूरा जाएगी कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी जगह भी साफ जनरेट हो सकता है, दूसरी जगह आग लग सकता है। उस केस में आपको क्या है ना, अपना जो कि नेचुरल इलाज का उपयोग करना है, चिल्लाना है, कुछ साउंड फायर, आग आकर के चिल्लाना है, अपने सहपाठियों को जो भी आपके साथ बताना है, समझ रहे हैं। दूसरा चीज़, आपका फर्स्ट कोशिश ये होना चाहिए कि आसपास में अगर कहीं भी पावर का सप्लाई है उसको पकड़िए,
क्योंकि इलेक्ट्रिक सप्लाई को जो है इलेक्ट्रिक आग को जो बुझाना इतना आसान नहीं होता है। दूसरा आग आएगा तो पानी डाल के कुछ भी डाल के बुझा देंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक में क्या है जी, सिर्फ दो चीज़ से बुझा सकते हैं, समझ रहे हैं ना जी। एक जो आपका सिलेंडर है टीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर, जो पाउडर वाला सिलेंडर होता है उसको, और दूसरा गैस वाला जो CO2 वाला होता है, इसी दोनों से बुझा सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका ये है कि पहले पावर को कट कीजिए, तब पानी से बुझा दीजिए, समझ रहे हैं ना। और नहीं तो एक्सटिंग्विशर है तो उसको मारिए वहाँ पर, लेकिन पहला कोशिश यही रहना चाहिए कि आपका पावर को कट कर देना है, पानी किसी हाल में इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। पावर को कट कीजिए, उसके बाद आप पानी फेंकिए, कुछ भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला पावर को कट कीजिए और पानी फेंकिए। अगर वहाँ पे पावर को वहाँ जाते हैं आग फैल जाएगा तो उस केस में आप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कीजिए। एक्सटिंग्विशर चलाने आता है कि नहीं आप लोग? आता है, बाद में हम लोग धीरे चल आगे चल के जो है हम लोग उसको ट्रेनिंग देंगे एक्सटिंग्विशर चलाने की, ठीक है। तो ये एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल फायर के संबंध रहेगी, बात हम लोग को करना है। इससे क्या होगा कि हम लोग काफ़ी सुरक्षित रहते हैं। अभी कुछ फायदा हुआ, इसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी हम जितना जो पहले का जो स्टार्टिंग हो जाते हैं वो आप लोग से गलती को बताए, कुछ चीज़ को आप लोग सुधार लेंगे अगले ट्रेनिंग तक सुधर जाएगा ना जी। और हम उसने ट्रेनिंग दिए थे, काफ़ी अच्छा लगा, कुछ लोग हेलमेट वगैरह पहन रहे थे, सेफ्टी में काम कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक बार बताना चाहिए, जो लोग हेलमेट पहने थे तो खड़े हो जाइए। अरे भाई पहले अच्छा काम किया, अच्छा काम के लिए आपको बुलाया जा रहा है, अच्छा काम के लिए आपको बुलाया जा रहा है, आप खड़े नहीं हो रहे, बताइए। और कौन है समझ रहे हैं ना? आप लोग अगर पहन के काम कर रहे हैं तो वो भी अगर बिना हेलमेट को जाएंगे तो शर्म लगेगा। जैसे कल सर गए थे साइड पर हेलमेट लेके गए थे कि नहीं गए थे? इससे क्या होता है, इनको जाएंगे कोई नहीं करके भी जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उससे बाकी लोगों को जो भी इनके नीचे के लोगों को मोटिवेशन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जैसे सैनिक है उसका अंदर उत्साह होगा कि नहीं होगा कि हमारा जो है कि प्रधानमंत्री हमारे पास है, वो हमारे साथ है, हमारे दुख में हमारे साथ, समझ रहे हैं ना। तो वो लोग नहीं कर रहे, लेकिन उन लोग से भी आप लोगों को करवा देंगे, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग प्रॉपर पहले काम कीजिए, वो खुद लगा करके, ठीक है। दूसरा चीज़ सेफ्टी में बहुत सारे लोग जैसे कि चप्पल में, आप लोग क्यों चप्पल में